अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत है। शंका समाधान सत्र में हम उपस्थित हैं और शंकाओं का उठना और उनका शमन होना यही मन का कार्य है, जिसे मंथन या मनन कहते हैं। और मनन से ही प्रश्न उठते हैं। मनन यदि ठीक हुआ तो उसका परिणाम भी सुखावा होता है और सर्वभूत हितैषी होता है। जैसे जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न किसी एक के होते हैं, लेकिन जब उस प्रश्न का हम विचार करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर प्रश्न हमसे संलग्न है, हमसे बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब एक ही है। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये अनुभव है उन निज रूप देखने वालों का, निज रूप जिन्होंने देखा जाना, उनका स्टेटमेंट है ये कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये सत्य है। अब इस सत्य तक पहुँचने के लिए कितने बैरियर्स है और क्या है ये तो आप सब जानते हैं, आप सब प्रबुद्ध हैं। तो आइए यथामति शंकाओं की ओर देखें। बुढ़ापे में बच्चे इस प्रकार विक्षिप्त सवाल करते हैं, कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। यानी हमने अपने जीवन का सिंहावलोकन करने के लिए कोई यानी किसी सुपरवाइज़र का, किसी जज को हमने जन्म दिया, जो आगे चलकर ये जांच करे कि हमने उनके लिए क्या किया। माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं। अब जो बाप बन चुके हैं उनको इस प्रश्न का उत्तर पता है, लेकिन जो बाप नहीं बने लेकिन पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, तो उनको क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे। क्या बाप जब हमारे वो पहनने के लिए हमारे पिता ने चड्डी लाई थी तो क्या लिख कर रखा था, कहीं हिसाब रखा था उसका। और इस संघर्षमय जीवन में अपने बाल बच्चों को पालन पोषण व्यवस्थित करते हुए, पढ़ाई कराते हुए, अध्ययन कराते हुए और किसी भी मुसीबत में आए बगैर, किसी भी मुसीबत में आए बगैर यानी मुसीबतों से बचाते हुए युवा अवस्था तक लाना, क्या ये कोई कैसे बता सकेगा। और उसको बताने के लिए भाषा कौन सी रखनी होगी। दूसरा एक प्रश्न इसमें ये भी आता है कि बुढ़ापे में ही औलादें ऐसी माँ बाप के सामने प्रतिस्पर्धी या इस प्रकार के यानी उद्दंडता से क्यों उपस्थित होती है। ऐसा वो अचानक सामने क्यों आ जाते हैं कि नहीं हम सुनेंगे नहीं, हम काम धंधा नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप कमाते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, ऐश करेंगे, और मोबाइल चाहिए और हमें बाइक चाहिए और ये चाहिए। ये सब होता क्यों है। तो ये इसलिए होता है कि माता पुत्र के पक्ष में जाके मिलती है। माता पुत्र के पक्ष में जाके मिलती है। गांधारी बनना ही माता का यानी विकारग्रस्त हो जाना है। माता चाहिए कैसी, जीजाऊ माता जीजाबाई जो शिवाजी की माता थी। माता कैसी चाहिए, कैसी माता चाहिए, तो मदालसा ऐसी माता चाहिए जो बच्चे को झुलाते हुए ही उसे अध्यात्म की शिक्षा दे दे। माता कयाधु जैसी चाहिए जिसने नारद की संगति में प्रहलाद को रखा, अपने दैत्य कुल के संस्कार नहीं देते हुए नारद जी के पास उसे यानी पढ़ने के लिए उत्स्फूर्त किया, प्रेरणा दी। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी। माता कैसी चाहिए, माता कैसी चाहिए कि पुत्र का जीवन बचना चाहिए, इसलिए कारागृह में ये भोगने की तैयारी रखी कि हमारा शत्रु आपने कैसे निकाल दिया। यानी जान की जोखिम लेकर भी जो माँ अपने बेटे को गोकुल तक पहुँचाती है वो देव की माँ। माता कैसी चाहिए,
किन माताओं से ये भारत का भविष्य उज्जवल हुआ है, ये मानवता यानी उत्तुंग दशा तक पहुंची। गार्गी, मैत्रेयी, ये भी तो स्त्रियां ही थी। अनुसया, कितने बड़े आदर्श हमारे सामने हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उन्होंने लिखे हुए, उन्होंने ये कहे हुए मंत्र है, सुभाषित है, मार्ग है। लेकिन हमने लिया क्या? हमने कुछ नहीं लिया। हमारे लिए तो सिनेमा के सितारे यही महानायिका है, और जो भांड, नचनिए और एक्टर और नाटकबाज और एडवर्टाइज खोर और मार्केटिंग के चैंपियन, ये हमारे लिए महानायक हो गए। महानायक जब जिस कैटेगरी का हमारा होगा, हमारा जीवन उसी कैटेगरी का होगा। जिसका महानायक चंद्रशेखर आज़ाद है, नेताजी सुभाष चंद्र है, वो उस मार्ग की ओर जाएंगे, ये निश्चित। जो जिसका भक्त होता है उसके उसे गुण प्राप्त होते ही है, क्योंकि वो उन्हीं गुणों की आराधना, उस विभूति की आराधना के नाम पर करता है। विभूतियाँ तो दिवंगत हो जाती है, लेकिन उनके गुण जो स्मरण में रखकर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना, यही मार्ग होता है। तो कहने का आशय यह है कि दो इसमें कारण हैं। एक कारण है कि हमने बच्चे को स्वयं पूर्णता का जीवन जीना नहीं सिखाया। हमने उसे अपना आश्रित बनाकर रखा, और अपना आश्रित बनाकर रखने से फिर वो उसकी आदत में सम्मिलित हो गया। आज भी वो वही चाहता है। हम कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बचपन से ही बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन ऐसी कोई विद्या अवश्य ही देते हैं कि जिसके सहारे उन्हें किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े, भीख न मांगना पड़े, चोरी न करनी पड़े, ईमानदारी से मृत्यु तक वो दाल रोटी खाता रहे। ऐसा कोई इज्जत वाला हुनर अपने बच्चों को हमने अगर दिया है, तो फिर उसकी उपजीविका वो कमाएगा ही। जिसे भूख लगेगी वो खाने का बंदोबस्त करेगा ही। आप कहिए नहीं कहिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि वो आवश्यकता है। और तब वो जब युवा हो जाता है तो उसका हुनर भी परिपक्व हो जाता है, और वो परिपक्व हुनर से इस विश्व के इस मेले में कर्म करता है, और जो इसे कर्म करता है वैसे आनंद लेता है। दूसरी हमारी गलती ये है महत्वपूर्ण, कि स्त्री जब पुरुष शक्तिमान होता है तो उसके साथ लग जाती है, और जब पुत्र शक्तिमान होता है तो उनके साथ लग जाती है। इससे लाभ कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उस बालक के जीवन से अनुशासन निकल जाता है। जिसके जीवन से अनुशासन ही निकल गया, उसका जीवन तो बिना डोर की पतंग की तरह हो जाता है। और इसका अनुभव आप बीती, और आप बीती जब हृदय से निकलती है, जिह्वा से निकलती है, तब वो क्या कह सकती है। इसी डर से हमने एक प्रश्न का आज तक आपको उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न हमारी डायरी में लिखा हुआ है, नंदू से स्वानंद तक। इस विषय पर बोलना हम इसलिए टालते हैं कि कहीं वो हृदय न भर आए, वो सारी यादें, वो मुसीबतें, वो परेशानियां हमारे समक्ष न आ जाए और हम रोने न लगे। इस डर से उस एपिसोड को रोक रखा है मित्रों। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्तिशाली पिता होता है तो पिता के साथ, शक्तिशाली पुत्र होते हैं तो पुत्र के साथ। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समन्वय रखना आवश्यक होता है। पिता वृद्ध हो गया है तो माता भी वृद्ध होगी। इसलिए यदि हम बेटे के सामने अपने पिता की सेवा शुश्रूषा का आदर्श रखेंगे तो वो वही संस्कार हमारे बच्चों पर होंगे, और उसी जब हमारा मौका आएगा तो बच्चे फिर उसी तरह सेवा करेंगे। और प्रेम तो बच्चों को चाहिए, लेकिन लाड़ देने से क्या होता है, पांचों उंगलियां निर्देशित कर रही है। तो कहने का आशय यह है कि जो कुछ भी हम बन पड़ा कह रहे हैं, ये व्यावहारिक प्रश्न है और ये अनुभविक प्रश्न है। अनुभव ही प्रमाण है, अनुभव ही सद्गुरु होता है। मनुष्य के जीवन में अनुभव ये गारंटीड एसिड,
गारंटेड एसेट उसके पास होता है, वो उसकी स्वयं की कमाई है जो उसने अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करके प्राप्त किया। उसके अनंतर प्रश्न आया है कि अध्यात्म विज्ञान क्या ये संप्रदाय है या हो सकता है? तो अध्यात्म विज्ञान कभी संप्रदाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिस परमात्मा का दर्शन कराता है वो सर्वव्यापी है, सर्वांगीण है, सबका है, उससे एक तिनका भी अलग नहीं है और न हो सकता है। ये संप्रदाय इसलिए भी नहीं बन सकता है कि यहाँ कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं है और कर्म की फलाशा भी नहीं है। ये दोनों का त्याग करने पर ही अध्यात्म विज्ञान हमें प्राप्त होता है, यानी उस दिशा में बढ़ते रहना होता है। दूसरा, ये संप्रदाय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि साम्राज्यवाद फैलाया जाए या मैं बहुत ज़्यादा यानी महान बनूं, उपाधियां प्राप्त करूं। ये तो निज रूप को जानने के लिए एक विधि, एक युक्ति है और इस युक्ति को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है, क्योंकि जब तक टॉर्च हमारे हाथ नहीं आता तब तक अंधेरे में सफ़र पर निकलना ये तो अविवेक हो जाएगा। तो इस तरह ये संप्रदाय नहीं बन सकता, और संप्रदाय बनाने की यदि कोशिश की गई होता है, क्योंकि सबके स्वभाव समान नहीं होते। आज एक व्यक्ति वैक्सीन बना रहा है तो एक व्यक्ति वायरस बना रहा है चाइना में बैठकर। कर्म तो दोनों कर रहे हैं और श्रम तो दोनों विभागों में लगा हुआ है, लेकिन एक ने हाहाकार मचा दिया संपूर्ण विश्व में और एक ने उस हाहाकार को शमन करने के लिए यथामति यथा सामर्थ्य प्रयास किए। कितना अंतर है, ये अंतर होता है। और अगर कभी किसी ने इसे संप्रदाय बनाने का प्रयास किया तो क्या होगा? तो समाज का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन संप्रदाय बनते ही इसमें फिर निश्चित उपासना, पूजा पद्धतियाँ, आरतियाँ, प्रसाद, चढ़ावा, परापूजा आदि प्रकार के ये कर्मकांड इसमें आ जाएंगे और कर्मकांड आते ही ज्ञान का लोप हो जाता है। ज्ञान का श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य की सबसे बड़ी महत्ता तो यही लगती है कि लोग चाय की दुकान में भी ब्रह्म पर चर्चा करते हैं और हेयर कटिंग सैलून में भी ब्रह्म पर चर्चा करते हैं, महलों में भी करते हैं, फुटपाथ पर करते हैं, घरों में करते हैं, घूमने जाते हैं मित्रों के साथ तो चर्चा करते हैं ब्रह्म की। इस ब्रह्म चर्चा को उस आडंबर से, उस पुरोहित्य के पंजे से छुड़ाकर आम जनता जन तक इस सत्य को पहुंचाया श्री मायानंद जी चैतन्य ने। ये एक अत्यंत अपूर्व ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में देखा कि एक व्यक्ति ने मिली हुई जानकारी को जन तक सब प्रयोग पहुंचाने की प्रतिज्ञा ली और अंत में अपना पद सिद्ध करके गए। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहां स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। फिर ये भी देखना होगा कि केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला है, उसमें प्रवेश लिया जाता है, उसके अनुशासन का पालन किया जाता है, उनके आचार्यों का आदर किया जाता है, वहाँ यथामति यथाशक्ति सहयोग किया जाता है, तन से, मन से, धन से। ये शाला है। अब उस शाला में पढ़ने वाला विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे डेस्क धो के रखे और कोई ब्लैक बोर्ड साफ करके रखे। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षक त्यागी है। हमारे शिक्षक इतने त्यागी है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही इस कार्य के लिए त्याग कर दिया। ऐसी त्याग मूर्ति आदर्श जब हमारे सामने होते हैं तब हम जो पढ़ना है वो उस पढ़ने के लिए योग्यता प्राप्त करते चलते हैं और उस ज्ञान को भी अर्जित करते रहते हैं। शाला होने से यहाँ सिस्टम है, प्रधानाचार्य,
आचार्य, सिद्धाचार्य, उपदेशक, प्रचारक, इस प्रकार की ये अपने अपने स्वभाव द्वारा स्वयं स्वीकृत किए हुए कर्तव्य है। इसलिए ये संप्रदाय कभी नहीं हो सकता। यूनिवर्सल डिवाइन विजन, वैश्विक दिव्य दृष्टि, ये प्राप्त करने का अधिकार सबको है। और ये ऐसी विद्या नहीं है जो यानी किसी से बचाई जाए, छिपाई जाए या उसका कोई पेटेंट लिया जाए, इस प्रकार का नहीं है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। अर्जुन, तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ तभी तू मुझे देख सकेगा। दिव्य चक्षु क्या दिए? दिव्य चक्षु कहते किसे हैं? दिव्य चक्षु क्या होते हैं? चक्षु तो है, लेकिन वो चक्षु दिव्य कैसे होते हैं? वो एक स्टेज, एक दृष्टि है, जिस दृष्टि से इस विश्व की ओर देखने पर हमें इस विश्व और हमारा यानी एकात्म संबंध ध्यान में आता है। जो वस्तु जहाँ से निकली है उस स्रोत का पता लगते ही उस वस्तु के सभी संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। और ये संशय भ्रम नष्ट होना ही हमारी योग्यता हो सकती है। और जब हम पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, भाषाभिमान, ग्रंथाभिमान ये सब त्याग कर उस सत्य को लेने जाते हैं, तभी पूरा और यथार्थ और साक्षात सत्य हमारे हाथ में लगता है। तो इस तरह ये दूसरी भी शंका का यथामति समाधान करने का हमने प्रयास किया। अब तीसरा है कि मुक्ति मार्ग क्या है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो एक व्याधि इस जीव के पीछे लगी है, ये एक परेशानी लगी है, इससे मुक्ति का क्या मार्ग है? तो हम अपने ही जीवन की ओर देखें, ध्यान से देखें, तो हमें दिखता है कि हम किसी खास वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाओं के पीछे लगे रहते हैं और वो पूरी भी होती है, लेकिन हमारी अतृप्तता नहीं जाती। और जब अतृप्तता नहीं जाती तो उसको हम पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं मृत्यु तक। और फिर वो जो संस्कार होते हैं वो वैसे ही उसी वासना के, उसी महत्वाकांक्षा, उसी स्वभाव के संस्कार लेकर हम दोबारा आते हैं। अब इससे मुक्त होना है। कैसे होंगे मुक्त? क्या रास्ता है इसके मुक्त होने का? इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो है विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन ही इससे मुक्त कर सकता है, क्योंकि विश्वरूप दर्शन से हमारे ये ध्यान में आता है कि वृत्तियाँ जो है वो मन का कार्य है। ये प्रकृति के 8 अंगों में से बना हुआ मन है, ये लीला करता है 3 स्वभावों के द्वारा। और इस त्रिगुणात्मक स्वभाव से ही काम, क्रोध, लोभ ये विकार निर्माण होते हैं। यही विकार मनुष्य को संचालित करते हैं। और यदि किसी ने इन विकारों को यानी छिपाने की कोशिश की तो वो मद, मोह और मत्सर इस रूप में उजागर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये कोई दूसरा जान नहीं सकता, ये स्वयं ही स्वयं को जान सकते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे ये हम जानते हैं। बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं और बड़े बड़े मंच हैं। कहने का आशय ये है कि मुक्ति का एक ही मार्ग है, पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्राप्त करना। और उसके लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये 7वें अध्याय में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा देखें तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि हम कहाँ तक है ये आत्मनिरीक्षण के लिए। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। मुमुक्षु अपना निज रूप देखने के लिए निकला तो सर्वप्रथम उसने इंद्रियों से जांचा, मन से देखा, बुद्धि से देखा। अब जब बुद्धि से देखने का समय आया तो उसके ये ध्यान में आया कि परिवर्तन होने वाला दृश्य स्वरूप और अपरिवर्तनीय जो स्थिति है, अक्षर आत्मा जिसे कहते हैं, ये 2 अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही है। इसलिए यहाँ कहा है कि नाम है उसके आगे। किसके आगे?
परिवर्तनशील प्रकृति और अपरिवर्तनीय स्थायी अक्षर भाव, चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, इन दोनों के आगे नाम है। नाम रखते ही फिर दोनों का उस वस्तु में, उस नाम में लय हो जाता है। शक्कर कहते ही ढेला और मिठास, इन दोनों का लय हो जाता है। उसी तरह कपड़ा कहते ही धागा और उसकी बुनाई, ये दोनों एक हो जाते हैं। चश्मा कहते ही आकार और इससे प्राप्त होने वाला प्रियत्व देखने का, वो दोनों एक हो जाते हैं। इस तरह दोनों का, चश्मा कहते ही ये दोनों भावनाओं का लय इसमें हो जाता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, और नाम को कौन जान सकता है? बुद्धि जानती है। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है। अब बुद्धि लय हो गई, बुद्धि का लय होना क्या होता है? बुद्धि लय कैसे होती है? जब तक संशय भ्रम, जब तक अनेक प्रकार के जो यानी प्रश्न और आशंकाएं उठती रहेगी, तब तक वो बुद्धि चंचल रहेगी। कभी बुद्धि मलिन रहेगी, कभी आच्छादित रहेगी किसी आवरण में, सुखेच्छा के, फलेच्छा के ढकी रहेगी। लेकिन जैसे ही उसके सभी संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही वो लय को प्राप्त करती है, यानी अपना समर्पण कर देती है। बुद्धि समर्पित हो जाती है और वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही सदरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही है अपना रूप। निज रूप का परिचय दे रहे हैं सद्गुरु कि वही अपना रूप है पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, स्वयं को बोध करने के लिए ही ये सद्गुरु महिमा कही है। आत्म कल्याण निज बोध के लिए। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। अष्टांग अक्षर साकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह अष्टधा प्रकृति साकार अक्षर नहीं रूप मिठास में। इस मिठास का क्या रूप है? जितने इसके टुकड़े करेंगे उतने इसके रूप बनेंगे। रूप तो परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन मिठास का परिवर्तन नहीं होता। जो एक कण में है वही इस ढेले में है। इस प्रकार वो ये दोनों भावना छोड़ो, अब ये दोनों भावना छोड़ो, इसे गुण कहो। इसे गुण ये नाम मिलते ही फिर इसमें जो परिवर्तनीय है, जो अक्षर भाव है, और जो अपरिवर्तनीय अक्षर भाव, इन दोनों का लय वस्तु में हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही मिठास और आकार डल्ला, इन दोनों का उसमें लय हो जाता है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, क्षर और अक्षर की दोनों की भावना नहीं है, क्योंकि ये वस्तु में ही विश्लेषण के लिए था। ये सब कहा सुनी, ये तो वस्तु एक ही है, जैसी है तैसी है। वहाँ दोनों क्षर और अक्षर ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते ना। इन्हें ये कॉम्बिनेशन रहने से वही शक्कर, ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दृश्य साकार किसका है? गुड़ का। मिठास किसकी है? गुड़ की। और ये आकार क्या है और मिठास क्या है, ये कहने के बजाय हमने ये कहा ये क्या है, तो गुड़ है। दृश्य साकार गुड़ है, निराकार मिठास भी गुड़ ही है, और दोनों का धाम भी है ये डल्ला। यानी ये जो वस्तु है, ये दोनों का धाम है, उसको सर्व है कहा। इसमें सब आ गया, इसीलिए इसे सर्व कहते हैं। सर्व यानी जिससे एक तिनका भी अलग नहीं हो सकता, उसे सर्व कहते हैं। फिर एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। तीन प्रकार के स्वभाव कल्पित करके एक ही वस्तु में तीन भाव की कल्पना की, और किस लिए? निज रूप देखने के लिए वेदों में कल्पना की।
वेदों में 3 प्रकार की कल्पना करके इस सत्य को जानने का प्रयास किया गया है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये किस चेतना की बात हो रही है और ये किस अनुभव का प्रदर्शन हो रहा है? और क्या ये यही वो सर्टिफिकेट है, यही वो प्रमाण पत्र है कि हम अध्यात्म विज्ञान को जान सके, आत्मसात कर सके और अध्यात्म विज्ञान का हम लाभ उठा सके? यही है वो कसौटी। क्या कसौटी है? बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं संपूर्ण विश्व हूँ। ये और वो ये नहीं रहा। जो सद्गुरु ने दिया हुआ बोध वो हृदयस्थ हो गया और वो आचरण में आने से, जैसे शक्कर पानी में घुल जाने से शक्कर जल रूप ही हो जाती है और उसे एक नया नाम देती है शरबत, उसी तरह बुद्धि में स्थित हुए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं सतोगुण हूँ, मैं ही रजोगुण हूँ और मैं ही तमोगुण हूँ। मैं ही चाहत हूँ, ज़रूरत हूँ और दिख रहा हूँ। सब दिख ही रहा है और ये दोनों अलग अलग हो नहीं सकते। दोनों का लय नाम में हो जाता है। वस्तु का नाम रखते ही उन दोनों भावनाओं का उसमें लय होने से फिर क्षर और अक्षर, साकार और निराकार, ब्रह्मज्ञानियों द्वारा कहा हुआ कि ब्रह्म सत्य, माया मिथ्या, इसका खुलासा हो जाने पर फिर बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे। फिर जब परीक्षाएं आती है तब वो डुलमुल नहीं होता। विश्वरूप भूमिका में वो यानी चला जाने से वो फिर डुलमुल नहीं होता, अकंप धारणा बैठे। यानी फिर उसकी धारणा जो है, क्योंकि निश्चय किया है, प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से किया हुआ बुद्धि का निश्चय अटल होता है, क्योंकि वो जांच के बाद किया हुआ फैसला होता है। तो अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो। द्वैत चला गया, मैं और ये। शोषण की इच्छा मनुष्य को कब होती है? मार्केटिंग करने की, ठगने की, लूटने की, पीड़ा देने की भावना कब होती है? जब मैं इस हाथ को पराया जानता हूँ तब। जब मुझे पता चलता है कि ये मेरा ही हाथ है तो फिर मैं इस हाथ से वैसा व्यवहार नहीं करता, है ना। उसी तरह अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो। यही समाधि है। जमीन में खड्डा करके बैठ जाना ये समाधि है, लेकिन ये जड़ समाधि है। समाधि अपनी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाना ही समाधि है। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार के समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, यानी अखंड उसकी जो समाधि है, बुद्धि का जो समत्व है, वो अवस्था सतत अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वो अनन्य हो गया। अब उसके लिए कुछ अन्य नहीं रहा, विश्वरूप ही हो गया है। घुल गई शक्कर। जो अभिमान था, व्यष्ट्यभिमान, देहाभिमान, पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, ये सारे अभिमान लय को प्राप्त हो गई और शक्कर पानी में घुल के अनन्य हो गई। अनन्यता मिली उसको। वेदों का सार भी मिला और वेदों का सार तत्वम असि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सार उसे प्राप्त हुआ। कब? जब वो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ इस भूमिका पर बुद्धि में स्थित हो जाता है। बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है और अकंप धारणा रखकर द्वैत का समापन हो जाता है और बुद्धि का समत्व प्राप्त होता है। ये हमारी मंजिल है। इस मंजिल की ओर हम क्रमशः एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखते हुए, काम क्रोध मोह मद मत्सर इन विकारों से यथामति सावधानी पूर्वक विश्व कल्याण के कार्य लेते हुए प्रयोग करेंगे
और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। नर्मदे।